Hello बच्चों, let's see the question. The question says that state whether the following are true or false. Given है mod of A is equal to mod of B vector, then vector A is equal to vector B. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is जहां अगर आपको दिया हुआ है कि x वेक्टर का मोड इज इक्वल टू y वेक्टर का मोड है, तो ये क्या बताना चाह रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल. इस बात से हमें ये पता लग रहा है, बट डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता लग रहा है कि डायरेक्शन इक्वल होगी या नहीं होगी, पर हमें मैग्नीट्यूड इक्वल पता लग रहा है. अगर बाई चांस आपका ऐसे है कि x वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो यहाँ से पता लग रहा है हमें कि इक्वल होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है a वेक्टर इज मोड इज इक्वल टू b वेक्टर का मोड, देन a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर होगा. ये हमें बताना है. अब जैसा कि मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया है, ये वाली टर्म आपकी क्या बता रही है कि ओनली मैग्नीट्यूड इज इक्वल. डायरेक्शन में और मे नॉट बी इक्वल. डायरेक्शन आपकी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट इस बात से ये जरूर पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है. लेकिन जो आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है, वहां पर क्या पता लग रहा है हमें? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल. अब यहां से दो चीजों के बारे में कमेंट हो पा रही है, और यहां से मैग्नीट्यूड से केवल एक चीज पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते. तो हम यहां लिख देंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज false. Hence, the final answer of this question is the given statement is false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.